Assalamualaikum. Welcome to the Sublime Academy. My name is Awais Ali and this is my first video on YouTube. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीपीएससी के इम्तहानात दे रहे हैं और जो मैथ का पोर्शन है वो उनको ज़रा मुश्किल लगता है। बाकी सवालात तो वो याद करने वाले होते हैं, वो याद कर लेते हैं, लेकिन जो पीपीएससी है वो मैथ के सवालात ज़्यादा टफ रखती है, वो उनको मुश्किल लगते हैं। तो इसी मुश्किल को हल करने के लिए मैंने पीपीएससी की जितने भी सवालात हैं उनको एक तरतीब वाइज हल किया है। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 चेक भी करवाता हूँ। पहले नंबर पे है रेशो, दूसरे नंबर पे प्रोपोर्शन, इसी तरह ये आप चेक करें 17 हेडिंग है। लास्ट पे है क्लॉक प्रॉब्लम। ये 1 बाय 1 मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपने ये मैथ का मुकम्मल कोर्स लेना है या आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये तो स्टूडेंट सबसे पहले हम करेंगे रेशो के सवालात। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें ए रेशो बी इज इक्वल टू 3 रेशो 5, फिर ए रेशो सी इज इक्वल टू 5 रेशो 7, फाइंड बी रेशो सी। ये सवाल आपको दिया गया होगा और आपने इसको हल किस तरह करना है। सबसे पहले आपने जो कीमतें दी गई होंगी वो देखनी है कि इन दोनों में से कोई कॉमन आता है या नहीं। अभी इसमें देखें ए रेशो बी और इधर है ए रेशो सी। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, वो है ए। जो चीज़ कॉमन हो उसको हमने रखना है दरमियान में ए, और जो बाकी दो चीज़ें बच जाएं बी और सी जैसे बच जाता है उनको किसी भी साइड पे लिख दें, चाहे बी इधर लिख दें, सी इधर लिख दें, या बी इधर लिख दें या सी इधर लिख दें। हम इस तरह कर देते हैं, बी इधर लिख देते हैं और सी इधर लिख देते हैं। और जब आपने कीमतें दर्ज करनी है, पुट करनी, तो आपने एक तरतीब को फॉलो करना है। सबसे पहले ए रेशो बी की देखनी है। अभी ए की क्या बनती है 3, ए के नीचे 3 आ गई, और बी की क्या बनती है 5, ये बी के नीचे 5 आ गई। और आगे फिर इन्होंने बताया कि ए रेशो सी, अभी ए की क्या बनती है 5, ये इसके नीचे स्टेप वाइज करना है, ये इसके नीचे लिखना है। ए के नीचे 5 आ गया और सी के इक्वल क्या 7, अभी सी के नीचे आपने 7 लिख देना है। अभी ये देखें, ये आपने रेशो लगा दी, ये हमारे पास खाली जगह बच गई है, सी के नीचे इधर और इधर बी के नीचे। अभी आपने क्या करना है कि ये खाली है ना, इसके राइट साइड पे देखें आप, इधर क्या 5, ये इधर आ गया 5। आपने ऊपर की तरफ नहीं देखना या ना नीचे की तरफ, आपने राइट और लेफ्ट साइड पे देखना है। और इधर देखें, इधर भी खाली है, इधर लेफ्ट साइड पे क्या 3, जो कीमत लेफ्ट या राइट साइड पे लिखी होगी वही इधर लिख देनी है आपने, ये 3 आ गया। अभी आपने क्या करना है कि इस तरतीब वाइज आपने ज़रब दे देनी है। ये बन गया 25, ये बन गया 15, 5 3 15, ये बन गया 21। अभी आप चेक करें कि उन्होंने सवाल क्या पूछा था। उन्होंने बी रेशो सी फाइंड करने के लिए कहा था। अभी आप देखें बी की इधर क्या कीमत बनती है 25, ये 25 बन गया, और सी की क्या बनती है 21, ये इधर आ गया 21। ये आपका आ गया आंसर। सवाल नंबर 2, इसमें उन्होंने क्या बताया कि ए रेशो बी इज इक्वल टू 4 रेशो 3, बी रेशो सी इज इक्वल टू 6 रेशो 9। पिछले सवाल में उन्होंने ए बी और सी बताया था कि ये मालूम करना, अभी उन्होंने साथ ए भी दे दिया है। तो सिंपल तरीका वही है, लेकिन जो ए की कीमत है वो भी आपने साथ लिख देनी है। अभी आपने वही तरीका यूज़ करना है कि इन दोनों में देखना है कि कॉमन कौन है। कॉमन क्या चीज़ आ रही, बी, क्योंकि बी दोनों में है
तो जो चीज़ कॉमन आएगी उसको हम लिखेंगे दरमियान में, और जो बाकी बच जाएंगी उनको साइड पे लिखेंगे, एक साइड पे लिखेंगे। इधर ए लिख दें, इधर सी लिख दें, और अभी कीमतें लिखिए आप। ए की क्या 4, बी की 3, इधर बी की क्या है 6, सी की क्या है 9। सेम पिछला तरीका आपने यूज करना है। इधर लेफ्ट पे कुछ नहीं है तो आपने राइट देखना है, तो इधर क्या है 6, सेम वही आपने इधर 6 लिख देना है। इधर राइट पे तो है नहीं, लेफ्ट पे हमने देखना है। इधर क्या है 3, तो हमने इधर 3 लिख देना है। तो इसी तरतीब से आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये बन गया 6 4 24, 6 3 18, 9 3 27। यही आपके पास आंसर आ जाएगा 24 18 27। यही आपने फाइंड करना था। अगर मज़ीद वो इसको हल करता है तो आपने इसको 3 पे डिवाइड कर लेना है, क्योंकि ये आगे 3 पे फर्दर डिवाइड होगा। तो आप सवाल के जो जवाब उसने दिया होगा पेपर में, वो आपने चेक करना है कि उसने जवाब कौन कौन से तरीके से दिया है। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, वो ये भी आंसर दे सकता है और इसको मज़ीद हल करेगा। इसको अगर मज़ीद हम 3 पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 8 3 24, 6 3 18, 9 3 27। ये भी आपको जवाब दे सकता है और ये भी ऑप्शन में जवाब दिया होगा। तो आपने नीचे वाले को टिक करना है, क्योंकि ऊपर वाले को फर्दर अगर हल करें तो नीचे वाला जवाब बनता है। इसके आगे ये हल नहीं होगा तो आपने इसी पे टिक करना है। फिर अभी सवाल नंबर 3 आप देखें, इसमें 3 रकमें उन्होंने खुद दी हैं और इन्होंने बताया कि फाइंड आपने क्या करना है A रेशो B रेशो C रेशो D। अभी आपने जो कॉमन वाली चीज़ देखनी है ना, वो ये इस तरह के कॉमन 2 भी आ सकती हैं। अभी इसमें देखें B 2 दफ़ा है और C भी 2 दफ़ा है। तो आपने क्या करना है, जो कॉमन अगर 2 चीज़ें आ जाएं तो दोनों को आपने दरमियान में रख देना है। ये देखें B भी आ गया और C भी आ गया, ये दोनों कॉमन है। तो साइड पे आपने A कर दें, इधर कर दें D। आप D इधर भी लिख सकते हैं, A इधर भी लिख सकते हैं। अभी ये तीसरे सवाल में उन्होंने A रेशो B रेशो C रेशो D पूछा है, तो आपने पिछले सवालों की तरह इसी तरतीब है जिनको लिख लेना है। इसमें 2 जगह बचती हैं, ये भी बच गई, इधर ये, इधर ये, इधर ये। तरीका वही है, आपने इधर लेफ्ट पे देखना है 3 है, तो इन दोनों में आपने 3 लिख देना है। इधर 4 है, इधर 4 लिख देना है। इधर 3 है, राइट पे 3 लिखते हैं। इधर राइट पे 4 है तो दोनों में 4 आ गया। बाकी तरीका वही है, इस तरतीब है, तीनों को ज़रब दे दें। 4 3 12 2 24, 4 3 12 3 36, 4 4 16 3 48, 4 3 12 5 60। इसको मज़ीद आप 2 पे डिवाइड कर दें, ये 12 बन गया, 12 2 24, 2 1 2 18 आ गया, ये 24 बन गया, ये 30 बन गया। इसको मज़ीद अगर 2 पे करें, 2 6 12, 2 9 18, 12 2 24, ये 15 बन गया। इसको अगर मज़ीद आप करें 3 पे करके चेक करें, ये बन जाएगा 2 3 3 9 3 4 12 3 5 15। ये भी आपको जवाब दिया गया होगा, ये भी दिया गया होगा, ये भी। इसको आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने लास्ट वाले पे टिक करना है,
क्योंकि ये सबसे लास्ट पे जो हल करके बंदा जवाब लाता है वो ये वाला बनता है। उन्होंने ये चारों दिए होंगे तो आपने ये लास्ट वाले पे टिक करना है। असल हमारा जो आंसर है वो यही है। इसके अलावा अगर उन्होंने आंसर गलत दिए हुए हैं, ये वाले नहीं है, तो फिर आप इस पे भी टिक कर सकते हैं। ये आपने वहाँ पे चेक करना है। सवाल नंबर 4 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स। सबसे पहले वो कह रहे द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40। सम करें, अगर उनको जमा करें दो नंबरों को तो इज इक्वल टू बनता है 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4। अगर उनको माइनस करें तो उनका जो फर्क डिफरेंस वो माइनस करें तो वो आता है 4। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स। उन जो दो नंबर्स आएंगे उनकी रेशियो हमने फाइंड करनी है। तो हम फर्ज करते हैं कि दो नंबर्स हैं x एंड y। अगर उनको सम करें प्लस करें तो इज इक्वल टू बनता है 40 एंड देयर डिफरेंस। अगर उनको माइनस करें इन्हीं दो नंबरों को तो इज इक्वल टू बनता है 4। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स। अभी उन नंबर की रेशियो मालूम करनी है तो इसको हम हल करेंगे। ये y से कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों प्लस के ये 2x बन जाएगा। ये इज इक्वल टू 40 प्लस 4, ये बन गया 44। इसमें हम x की कीमत निकाल लेते हैं 44/2। ये हमारे पास x की कीमत आ गई 22। अभी इन दोनों में से किसी में भी x की कीमत पुट कर दें। ये हम पहले में कर देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 में x की कीमत पुट करते हैं। y ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 22 ये बन जाएगा 18। ये अभी हमारे पास x की आ गई 22 और y की आ गई 18। अभी उन्होंने हमसे रेशो पूछी थी, x की कीमत हमारे पास बनी थी 22 और y की 18। इसको रेशो की फॉर्म में लिखें 22/18। अभी इसको 2 पे अगर हम डिवाइड करें ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अभी देखें सवाल नंबर 5 है, अ प्रॉफिट ऑफ 2424 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन अ रेशियो ऑफ 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द शेयर ऑफ ए। वो कह रहा है कि 2424 रुपये मुनाफा आया है और डिवाइडेड उनको तकसीम करना है 3 बंदों में ए बी सी में रिस्पेक्टिवली तरतीब वाइज 3, 4, 5 इस रेशो के हिसाब से उनको डिवाइड करना है। फाइंड द शेयर ऑफ ए। और वो कह रहा है कि डिवाइड ए बी सी में करके फिर आपने बताना है कि ए के हिस्से में कितने पैसे आएंगे। तो ये इजी है, आपने थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है कि एक चीज देखें, फर्ज किया लेट शेयर इज 3x 4x 5x। लेट शेयर इज 3x 4x 5x। ये जो इन्होंने बताया हुआ है, उन्होंने खुद शेयर बताया हुआ है कि इस रेशो के हिसाब से शेयर उनको मिलना है। एक को 3 के हिसाब से, दूसरे को 4 के, तीसरे को 5 से। इसके साथ जो x आया ना, x का मतलब ये है ये कितने बंदों में डिवाइड हुआ है। मतलब x इसके साथ 2 बंदे हैं, b के साथ जितने भी बंदे हैं 2 हैं या 3 हैं, c के साथ जितने भी हैं। तो ये x का मतलब ये है उनके साथ जितनी उनकी तादाद है। ये x शो कर रहा है उनकी तादाद को।
अभी इन तीनों को हम जमा कर देंगे। थ्री एक्स प्लस 4x प्लस 5x। अगर इन तीनों को जमा करते हैं, इन तीनों का शेयर, तो वो किसके बराबर है? 2424 के। ये बन गया 5 4 9 3 12x इक्वल टू 24। अभी x की कीमत हम निकाल लेते हैं इधर। ये बन जाएगा 12 2 24, 202x का जवाब बन जाएगा। अभी हमने x फाइंड कर लिया, तो उन्होंने हमें a का शेयर पूछा है। ये a का था, ये b का और ये c का। अभी a का क्या बनता है? 3x। इसमें x की कीमत पुट करेंगे 202। ये हमारे पास a का शेयर बन जाएगा 606। इसी तरह अगर हमने b का मालूम करना है तो इसमें x की कीमत पुट करेंगे तो b की आ जाएगा जवाब, और इसी तरह 5x, इसमें c का जवाब बन जाएगा। मैं आपको एक इसका सिंपल तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। जिसको आप कहते हैं जुगाड़। आपने सिंपल करना क्या है, सवाल के नीचे 4 उसने ऑप्शन दी होती हैं, उसमें 3 4 5 इसको जमा करो, ये बन गया 12। और जिसका हमने निकालना है उसको ऊपर रखें। अगर हमने 3 का निकालना है ना a का, तो 3 को ऊपर रखेंगे, क्योंकि a के मुताबिक ये 3 बनता है, और नीचे इसको जमा करके 12 लिख देंगे, और ये सामने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना कुल इनके पास मुनाफा है। तो ये 12 का 12, 12 2 24 0, फिर 12 2 24, ये भी आपके पास 606 जवाब आ जाएगा। इसी तरह अगर वो कह दे कि सी का मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे? 5 को ऊपर रखेंगे, 5 को ऊपर रखेंगे, नीचे 12 रखेंगे, मल्टीप्लाई 24 24, 12 का 12, 12 2 24 0, 12 2 24। इसी तरह ये जवाब इसका बन जाएगा 5 2 10 1 5 0 1 5 2 10। ये इसका सी का जवाब बन जाएगा, और ये बनता है ए का जवाब। इसी तरह आप बी का भी निकाल सकते हैं। तो ये इजी तरीका है, क्योंकि वेवर में टाइम भी शॉर्ट होता है, तो आपने जल्दी जल्दी वाइंड अप करना है। कोशिश करें कि मैथ को एंड पे रखें। सवाल नंबर 6 है, 6 men 7 women and 5 children complete a job for 4400 if their individual wage be in the ratio 4:3 find the total money earned by 5 children। ये भी सवाल नंबर 5 की तरह यह सेम है, थोड़ा सा बस इसमें फर्क है। उसमें उन्होंने वैसे उसकी जो रेशो बताई थी, इसमें उन्होंने नंबर्स भी बता दिए। जो मैंने आपको एक्स बताया था उसकी तादाद थी, इसी तरह उन्होंने ये नंबर, इसमें 6 मैन है, 7 वुमेन है, 5 चिल्ड्रन है, वो बता दिए। वो कह रहा है कि अगर 6 आदमी हों, 7 औरतें हों और 5 बच्चे हों, एक काम करते हैं और उनको मिलते हैं 4400 रुपये। अगर वो अलग-अलग काम करें, रेशो ये है 4 3 2, तो जो बच्चे हैं उनको कितने पैसे मिलेंगे? उसमें उन्होंने ए का शेयर पूछा था, इसमें उसने बच्चों का पूछ लिया है। बस तरीका वही है, थोड़ा सा आपने ये ख्याल करना है कि उसमें हमने जो रेशो थी वो इस तरह लिखी थी, जिस तरह ये है 4x 3x 2x। इसमें ये करेंगे, जो x की तादाद उसने बताई थी ना, वो इक्वल टू मतलब तादाद बनती थी, तो इधर वो तादाद उन्होंने खुद बताई हुई है,
तो हम क्या करेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशो 7 को 3 से, 7 मल्टीप्लाई 3, फिर रेशो इधर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये हमारे पास आ गया 6 4 24, 7 3 21, 5 2 10। तो इसको हम जमा कर लेते हैं। 24 और 21 और 10 को जमा करें तो ये बनता है 55। तो उसने पूछा हमसे क्या कि जो बच्चों की आमदनी बनेगी वो कितनी बनेगी। तो हम इस तरह करेंगे, हमारे पास जो बच्चों का बनता था ना वो बनता था 10, 5 2 10 बना था। ये 10 ऊपर रखेंगे और जो कुल इनको जमा करके बना वो बना 55, उसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो कुल उनके पास पैसे हैं 4400। तो इसको 5 पे कट करें, 5 8 40, 40 5 8 40, 0। फिर 11 पे कट करें इसको, 11 एकम 11, 11 88, 0 7 आ गई। ये हमारे पास, इसको ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 800। तो ये बच्चों का शेयर हमारे पास आ गया 800, 5 चिल्ड्रन। अगर यही वो पूछ रहे कि आप बताएं कि 7 औरतों का कितना बनेगा, तो 7 के लिए वो क्या बना था हमारे पास, 7 21 ओवर 55 मल्टीप्लाई 4400। तो इसको हल करेंगे तो आपके पास औरतों का आ जाएगा। सेम चीज यही अगर उसने आदमियों का पूछ लेता तो हमारे पास ये बना था 6 4 24, उधर हमने इकट्ठा लिख दिया है, $4400। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6 आदमियों का आंसर आ जाएगा कि उनको कितने पैसे मिले। सवाल नंबर 7 है, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 34। देर आर 29 26 35 if the remaining 2 numbers are in the ratio 1:3 find the numbers। सवाल को सबसे पहले समझें। वो कह रहा है कि 5 नंबर्स हैं जिनमें से 3 नंबर ये हैं 29 26 और 35 है, और 2 नंबर्स जिनकी रेशियो उसने बताई हुई है 1:3। इन तीनों पांचों को मिला के अगर उनका मीन निकालें तो वो बनता है 34। मीन को आप एवरेज भी कह सकते हैं। तो वो कह रहा है कि जिन 2 नंबर्स की रेशियो 1:3 बनती है वो 2 नंबर कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकाल लेंगे। एवरेज या मीन ये सेम ही है। इसका फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स ओवर टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स आ गए हमारे पास। उसने एवरेज हमें मीन क्या दिया हुआ है, उसने हमें बताया कि उसका जो मीन है एवरेज है वो है 34। ये हमारे पास नीचे आ गया 34। सम ऑफ ऑल नंबर्स, अभी इधर हमने जितने भी नंबर्स हैं उनको जमा करना है। इधर हमारे पास भाई हम सम में लिख देते हैं। टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, वो 5 उसने बताया हुआ है, 5 है। सम निकालेंगे हम, 34 ज़रब 5, ये हमारे पास आ जाएगा 170। 170 पे 34 को तकसीम करेंगे तो ये 5 आ जाएगा हमारे पास।
ये बराबर आ जाएगा 5 के। मतलब इसका ये बनता है कि 5 बंदों की एवरेज हमारे पास है 34 है, यानी 170 रुपए 5 बंदों में तकसीम हो तो हर एक के हिस्से में 34 रुपए आएंगे, या मतलब 34 आएंगे। तो अभी अगर हम रेशो के हिसाब से मालूम करें तो उसको किस तरीके से करेंगे, जिस तरह पिछले सवालों में हमने किया है कि ये 1x है, हम 1 साथ नहीं लिखते, ये 1 ये अकेला x आ जाएगा, ये 3x आ जाएगा। अभी 3 नंबर ये और 2 ये, इन सारों को जमा करें तो हमारे पास ये 5 नंबर बनेंगे। 29 प्लस 26 प्लस 35 प्लस ये x प्लस ये 3x, ये कुल अगर पांचों मिला के ये बनते हैं हमारे 170 के बराबर। इसको जमा करें, ये तीनों बन जाएंगे 90, ये बन जाएगा 4x बराबर 170। ये जो इन्होंने ऊपर हमको दी थी रेशो 1:3, इसको हम 1 की जगह पे हम लिख देंगे x और 3 की जगह पे ये 3x आ जाएगा। फिर 3 उन्होंने रकमें खुद दी हैं, 29, 26 और 35। 2 हमने जो खुद लिखी हैं, x प्लस 3x इज इक्वल टू हमारे पास जो ऊपर जवाब आया 170, हर एक के हिस्से में जो 34 आए हैं, मतलब 5 बंदों को 34 रुपए मिलेंगे। तो ये हमने प्लस किया, ये 90 बन गया, ये 4x बन गया, ये 170 वैसे आ गया। ये इसको मजीद आप हल करें, ये 90 उधर चला जाएगा, ये 80 बन जाएगा, और ये जो 4 है ये इधर आके तकसीम हो जाएगा। हमारे पास x की कीमत आ गई 20। अभी ये x आ गया हमारे पास 20, और ये हमने दूसरी रेशो थी हमारे पास 3x, तो 3x इसमें x की जगह पे 20 लिखें तो ये हमारे पास बन जाता है 60। एक रकम हमारे पास आती है 20 और दूसरी आती है 60, तो जवाब में यही लिखा होगा 20, इस तरह वो लिख सकता है। फॉर एग्जांपल वो आपको जवाब दे 20/40, बी में वो आपको दे दे 20/60, सी में वो आपको दे दे 30/60, डी में वो कुछ भी आपको दे सकता है। पैंतीस और कुछ भी मतलब दे दे, 2 दे दे। ये 4 आपके पास ऑप्शन होंगी, तो आपके पास सही ऑप्शन कौन सी है? ये वाली 20 है और 60 वाली, ये हमारे पास ये ऑप्शन, ये हमारा जवाब ठीक है। तो अगर आपने जल्दी से इसको हल करना है तो इसका सिंपल तरीका क्या है, इसको ट्रिक के साथ हम करते हैं। हमारे पास रेशो थी 1:3, तो आप इन सारों को काट के चेक कर लें, ये इसकी रेशो क्या बनेगी, इसकी बनेगी 1/2। ये 20 से कम 20, 20 2 40 है, इसकी 1/3, इसकी 1/2, इसकी 2 कम 2 17 2 24, इसकी हमारे पास रेशो आई 1/2, इसकी 1/3, इसकी भी 1/2, इसकी भी 17/1। तो हमारे पास उसने रेशो ये बताई थी, तो हम अगर जल्दी करें तो डायरेक्ट जवाब में चेक करें, जिसकी रेशो 1/3 बने उस पे आप टिक लगा दें।